अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC6 लियाकताबाद में और आप यकीन करें कि कोई मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने पहले मैंने यहाँ शो किया था, तब ये सड़क टूट फूट का शिकार था। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, सड़क बना हुआ, मुझे तो इतना अच्छा फ़ील हो रहा है और मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि यहाँ का सड़क तैयार हो चुका है। अब गाड़ियाँ बड़े स्मूथ तरीके से यहाँ से गुजर रही हैं, वरना उस दिन जब मैं शो कर रही थी बेचारे खड्डे मुश्किल से यहाँ से गुजर रहे थे, हवा चल रही थी, मट्टी उड़ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। और आज अच्छा रोड बना हुआ है, लोग ये मज़े से यहाँ से जा रहे हैं। पर यहाँ के जो इलाका मकीन है वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, जमात से उनका ताल्लुक़ है, उनको वेलकम करूँगी अपने शो पे। उनसे सबसे पहले बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एक अजीब सी बात ये बताऊंगा आपको कि जब हम मुंतखब होकर के आए तो उस वक्त हम ये समझ रहे थे कि हम इस कौम की खिदमत करने के लिए और इस कौम के मसाइल हल करने के लिए आए हैं, मगर मसाइल बग़ैर फ़ंड और बग़ैर चीज़ों के हल नहीं होते। सिर्फ ऐलान तो किया जाता है कि 12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, आप मामलात को हल क्यों नहीं करते? मगर 12 लाख की पोजीशन ये है कि 6 लाख रुपए जो है, मैंने K21 के एक टॉक शो में भी ये बात कही थी कि 6 लाख रुपए जो है वो तो जनाब अली इनके मुलाजमीन की तनख्वाहों में चले जाते हैं। और अभी जो तनख्वाहें बढ़ी हैं उसमें मेयर साहब ने बाकायदा अपने फ्लोर पर बैठ करके हम सब के सामने कौंसिल के इजलास में ये बात कही कि हम 1 लाख रुपया आप लोगों का कौंसिल में बढ़ा रहे हैं। तो हमने ये कहा कि जो तनख्वाहें बढ़ी हैं इस 1 लाख के बढ़ने से हमको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मगर अब इत्तला मिली कि उन्होंने वो 1 लाख रुपए का सिर्फ ऐलान किया था और वो 1 लाख रुपए का कोई इजाफा ना हुआ है और ना होगा। उसके बाद जो 6 लाख रुपए बचते हैं उसकी सूरत हाल इतनी संगीन है कि आप सुने तो खून के आंसू रो दें कि जनाब 10% जो है वो सेक्रेटरी ले लेता है, 10% इंजीनियर साहब ले जाते हैं, 10% वो शख्स लेके जाता है कि जिसको बिठाया गया है ऑडिट करने के लिए कि वो ऑडिट करके ये पता करे कि कहाँ कहाँ चोर बैठे हैं और कहाँ कहाँ कौम का पैसा खा रहे हैं। वो कहता है कि भाई मुझे आप 20,000 रुपये दे दे, मेरा काम ख़त्म हो गया, आप नहा धो के पाक साफ और खुशबू लगा करके आप निकल जाएं। तो जिस माजरे के अंदर ये सूरत हाल हो रही हो, यहाँ तो एंटी करप्शन का लेटर भी आता है। तो जब लेटर पर हम कहते हैं कि भाई हम आपको सबूत दे रहे हैं कि हमने क्या काम किए, अगर कहीं गड़बड़ है आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि आप कार्रवाई की क्या बातें कर रहे हैं, आप हमें 20,000 रुपये दें और कहानी ख़त्म। उसके बाद आप ना करप्ट हैं, ना आप बेईमान हैं, ना आप चोर हैं। तो अगर इस तरीक़े, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई कायदे आज़म ने इस मुल्क को बनाया था और कायदे आज़म की तस्वीर लगा करके ये दिखाया जा रहा है कि कायदे आज़म ही इस मुल्क को चला रहे हैं। और इस तरीके से सूरत हाल इतनी ख़राब है, कुंडी मैन यहाँ नहीं है, स्वीपरों की बेइंतहा कमी है, सॉलिड वेस्ट के ज़रिए किसी ने नहीं कही होगी ये बात, मगर मैं कह रहा हूँ कि कोई इनके पक्के मुलाजमीन नहीं हैं। ये सोहराब गोट पर जाते हैं सॉलिड वेस्ट वाले अपनी गाड़ियाँ लेकर के, वहाँ की जो आबादियाँ हैं खेमों में, उनको ऐलान करते हैं कि किसी को दिहाड़ी पे चलना है, फिर वो जनाब आला वहाँ से लोग निकल कर के आ जाते हैं, फिर उनको 1500 रुपये उनकी दिहाड़ी मुकर्रर है, मगर ठेकेदार पर ठेकेदार फिर उस पर ठेकेदार 500 रुपये उस मुलाजिम को मिलते हैं जो सारा दिन जो है वो बेचारा झाड़ू देता है। झाड़ू देने के बाद 12 बजे वो कहता है कि इस 500 रुपये में हमारा मसला हल नहीं होगा। सैलानी वाले 12 बजे खाना लगाते हैं, हमको वहाँ जाके बैठना है और हमें वहाँ खाना खाना है। इतनी कसम पुरसी के अंदर ये शहर कराची चल रहा है कि ये वो शहर है, बल्कि आप लियाकताबाद में खड़े हैं, पाकिस्तान में लियाकताबाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और लियाकताबाद का ये हाल है। और इस शहर कराची में कालम ये है कि पूरे सिंध को 90% जनरेट करता है कराची, मगर कराची के साथ ऐसा सलूक हो रहा है कि कराची के लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है
कि हर आदमी कहता है कि कब ऐसा वक्त आएगा मुझे मौका मिलेगा और मैं इस मुल्क से भाग जाऊंगा। खुदारा हुक्मरानों से मेरी दरख्वास्त कि भाई लोगों को सहूलतें फराहम करो। लोग हमारे पास आते हैं, हमारे यहाँ कूड़ा है। मतलब इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाहूँगी ताकि थोड़ा सा आपको भी रेस्ट मिल जाए, मैं भी कुछ बीच में बोल दूँ ताकि आपको रेस्ट मिले। मैं इसका मकसद ये है कि इस टाइम आप लोगों को काम करने में मुश्किलात इसलिए हैं कि आपको फ़ंड नहीं मिल रहे, तो फिर परेशानी ज़्यादा हो रही है और लोग आपके पास आ रहे हैं काम के लिए। लोग हमारे पास काम के लिए आते हैं, लोग कहते हैं गंदी गलियाँ जो हैं वो साफ़ नहीं हो रही हैं, हम परेशान होते हैं। पर आपने लोगों को ये बताया है कि ये जो गंदी गलियां हैं इन्हें गंदा भी आप लोगों ने किया, ऊपर से कचरा फेंक फेंक के। ये आप लोगों को भी समझना चाहिए कि आपको अपनी गली को, अपने एरिए को, अपने दरवाजे को किस तरह से साफ रखना है। ये बाहर से आके किसी ने नहीं फेंका, ये इन्हीं लोगों ने फेंका है, ये इनकी भी तो जिम्मेदारी है। ये बात जो आपने कही तो मुझे याद आ गया, 15 साल से मैं इस लियाकताबाद में कैंपेन चलाता रहा हूँ कि खुदा के लिए 80, 40 और 60 और 100 गज़ के मकानात पर 6-6 मंजिला इमारतें मत बनाओ। लेकिन ठेकेदार हजरात यहाँ आ गए और इस तरह से इन्होंने इमारतें बनाई। इस इमारतों में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग आते रहे, पैसे खाते रहे, इमारतें बनती रहीं। किसी ने 2 लाख एक छत के लिए, किसी ने कुछ लिया। और एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि ये जितनी इमारतें बनी हैं 80% इमारतें वो हैं जिनका मालिक बिल्डर भी नहीं है, बल्कि जिसके नाम पर है उसी के नाम पे है और बिल्डर साहब ने उसको बनाया है और बेच दिया है। कोई सेल डीड नहीं हुई है इसकी, कोई इसका जनाब नक्शा नहीं बना, कोई इसका डिमोलिशन लेटर नहीं हुआ और गैर कानूनी तौर पर ये इमारतें बन रही हैं। अगरचे लियारी में एक इमारत गिरी, उसकी वजह से भरपूर कार्रवाई की कोशिश की गई, मगर सिर्फ ड्रामा ही ड्रामा है। आज भी इस इलाके में ये सामने एक इमारत टूट रही है, ये भी 6 मंजिल तक जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं है। खुदारा इस शहर कराची पर रहम करो, हुक्मरानों इस शहर कराची पर रहम करो। ये शहर कराची तुम्हें खाने को देता है और तुम इस शहर कराची को लूट रहे हो। शुक्रिया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिहाइश पजीर हैं यहाँ के? जी मैं रिहाइश पजीर भी हूँ और इस लियाकताबाद टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन का ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। कितने अरसे से यहाँ पे रिहाइश पजीर है? मेरे को माशाल्लाह से हो गए हैं 35 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 35 साल हो गए। यहाँ के मसाइल के हवाले से बताइएगा। मसाइल तो ये आपके सामने ही हैं। आपने खुद एक बात करी है कि आज से 15-20 दिन पहले एक विज़िट किया, ये आपने 15-20 दिन की बात कर रहे हैं। ये तकरीबन 2-2.5 साल से कहानी चल रही थी। मगर ये है कि हम जमात इस्लामी के बहुत मशहूर ये हैं कि हमारा पूरा वफ़द गया है टाउन चेयरमैन साहब के पास। उन्होंने यकीन दहानी दिलाई इंशाअल्लाह आपको 14 अगस्त से पहले हम आपको तोहफ़ा देंगे, आपका रोड कंप्लीट करवाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अभी 14 अगस्त को 2 से 3 दिन बाकी है, उन्होंने हमारा रोड क्लियर करवा दिया। ठीक है, ये आपने बात की। मैं माजरत के साथ दोबारा चेयरमैन साहब के पास आऊँगी। सर एक मुझे जवाब दें, ये जो रोड डला है ये पैसा कहाँ से लगा है? ये आपने अपने जेब से लगाया या फ़ंड मिला था? ये थोड़ा सा बताइएगा। ये बहुत उम्दा बात आपने की। इसको 3 दफ़ा क्लिक ने बनाया, मगर ये बार बार टूटता रहा। मैं खुद क्लिक के लोगों से कहता रहा कि ये जिस स्टाइल में आप बना रहे हैं, आप इसमें पानी ठीक से नहीं डाल रहे, जब भी बारिश होगी इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। मगर उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। जब चौथी मरतबा हमने उनसे कहा कि भाई अब ये कौन बनाएगा, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं बनाएंगे, हमारे बाइलॉज में शामिल नहीं है। नतीजतन टाउन ने अपने तौर पर जो टैक्सेस जमा किए, तो ये टाउन ने टोटली अपने टैक्सेस के ज़रिए ये रोड बनाया है। टैक्सेस के ज़रिए? जी हाँ। अच्छा, इसलिए कि यहाँ काफ़ी अरसे से आप आई थी, खुद भी काफ़ी अरसे से यहाँ लोग धूल मट्टी खा रहे थे। तो टाउन चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई कुछ भी हो, कहीं से भी पैसा निकालें, कुछ करें और बहरहाल इस रोड को बनना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कल ये रोड बनकर मुकम्मल तैयार हो। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भी इसमें लगा दी गई। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा फिर कंटिन्यू करते हैं आपकी तरफ से। अच्छा क्या कहे थे भाई? ये माशाल्लाह तो उन्होंने जो हमसे वादा किया वो पूरा किया। उसके अलावा पीछे गलियों में बहुत से काम थे, स्वीपर वगैरह नहीं आ रहे, झाड़ू वगैरह के लिए उन्होंने यकीन दहानी दिलाई। उन्होंने माशाल्लाह से प्रोवाइड भी किया हमें लोगों को। क्योंकि बात जैसे मदनी साहब ने, चेयरमैन साहब ने बात करी, ये बात हकीकत है कि सरकारी मुलाजमीन इस वक्त कोई नहीं है, सब ठेके वाला काम चल रहा है। तो इस इलाके के अंदर ये है कि आप जैसे आपने कहा कि गलियों को लोग कचरा खुद ही करते हैं। अब कचरा दरवाजे के आगे फेंकें या गली के आगे, जब कचरा उड़ता रहेगा तो कौन फेंकेगा?
अब एक थैली बाहर फेंकती है तो उसको रोजाना उठा लिया जाए तो आपको बचपन का अपना याद है कि कचरे वाले आते थे तो वो एक बाल्टी होती थी जो हम बाहर रख देते, ये ट्रेंड था ना? तो अब भी क्यों नहीं है ये? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम क्यों समझ रहे हैं ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, उसी ने करनी है, हम अपनी मदद आपके तहत भी तो करें। बिल्कुल है, हमारी भी इसमें कोई शक नहीं है। इसमें से 10 लोग हैं, 10 का माइंड में से 2 का माइंड क्या है, 8 का क्या है। अब जिसको आजकल समझाने की बात करते हैं वो उल्टा लड़ने के लिए यार तुम्हारे घर के आके थोड़ी फेंक रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं, मगर अफसोस इस बात का होता है पहले आउट सिटी से लोग यहाँ आते थे तो रुकते थे, घूमते थे, फिरते थे। आज आते तो हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, यार आप लोग इसके अंदर कैसे रह रहे हो, आप इतने कचरे के अंदर, इतनी मट्टी धूल के अंदर। अब शर्मिंदगी होती है, गंदगी में कैसे रह रहे हैं? अब उनको जवाब देते हैं कि क्या करें, हम मजबूर हैं, हमारा तो सब कुछ कराची चला रहा है आपके सामने, मीडिया के सामने सबको पूरा इस चीज़ का पता है कराची कितना प्रोवाइड कर रहा है। अब ये है कि जमात माशाल्लाह आई है, काम कर रही है। अब इसमें भी बहुत से लोगों को तनकीद करने का जैसे मौका मिल रहा है वो भी कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नाज़िम साहब पे बहुत खुश हैं, चेयरमैन साहब पे। हमने इनको आधी रात को आवाज़ लगाई, इन्होंने हमें लब्बैक कहा। किसी भी सिलसिले में, किसी भी काम के हवाले से इन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये मेरे मैटर का मसला नहीं है, आप चले जाए, नहीं चलें भाई, उसी वक्त हमारे साथ तैयार हैं। तो हम इसके साथ इनके साथ खड़े हुए हैं, पूरी यूनियन हमारी लियाकताबाद टिम्बर मार्केट की एसोसिएशन की इनके साथ खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम क्या कहना चाहेंगे? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोइन मदनी साहब एक बहुत अच्छे इलाके के ज़िम्मेदार आदमी हैं, ठीक है ना। मैंने ख़ुद अभी 8 महीने से इनसे सलाम दुआ हुई है। इन्होंने मेरे 5 नंबर उमर पीछे वाली गली की जितनी गंदी गलियां हैं हर महीने ये कचरा उठवाते हैं, प्राइवेट कचरा उठाने वालों से जो अगवानी वगैरह टाइप के होते हैं, उनसे गलियां भी साफ़ करवाते हैं। मैंने कहा मदनी साहब मेरे इलाके में अंधेरा है, आप लाइटें लगवा दें। इन्होंने फौरी मेरे इलाके के अंदर लाइटें प्रोवाइड की और उसको लगवाया बाकायदा। फिर एक लाइन मुसलसल इलाके की जो है वो पानी में भरी रहती थी, गटर का पानी उबलता रहता था। मैंने मदनी साहब के पास आया, मैंने देखा कि मदनी साहब ऐसा ऐसा मसला है। इन्होंने वो लाइन और 2 मेन हॉल मेरे कहने से अपने पैसों से इन्होंने उसको बनाए। आई एम विटनेस। तो ये ना, ये बहुत अच्छा काम करते हैं जमात इस्लामी। मेरा कोई तंजीम से वास्ता नहीं है, ना मैं इतना जाता हूँ, लेकिन मैंने तो ये देखा कि MQM आती है, उसको मैंने कहीं नहीं देखा। आज तक मुझे नहीं पता कि चेयरमैन कौन सा है MQM का। जमात इस्लामी के हैं, हर जगह आपको मिलेंगे, ये हर गली कूचे के अंदर मदनी साहब आपको मिलेंगे। माशाल्लाह से मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ, और जिस तरीके से ये रातों को काम कर रहे होते हैं बड़ी दिली खुशी होती है। और इलाके को सफाई के अंदर भी ये बहुत एक नंबर है, लिहाजा मैं इनका बहुत मशहूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे इलाके को ये बहुत साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आवाम में कचरा फेंकती है, मेरी भी लड़ाई होती रहती है अक्सर, मैं मना कर गुस्सा करते हैं कि कचरा ना बाहर फेंके। मैं खुद झाड़ू लगाता हूँ अपने गेट के सामने। अभी जा रहा हूँ, ड्यूटी से आया हूँ, अभी झाड़ू लगाऊंगा, साफ़ करूँगा उसको, एक साइड पे कचरा करूँगा, सुबह भंगी को 50 रुपये दूँगा, वो वहाँ से कचरा उठाएगा, वरना वो कचरा अगर 50 नहीं दूँगा वो कचरा वहीं के वहीं पड़ा रहेगा। तो मदनी साहब से बहुत अच्छे, यानी कि एक चेयरमैन हैं इलाके के जो भी हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका बहुत शुक्रगुजार हो। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात वही है, कराची की आवाज़ आप शो देखते हैं, कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में हम जाते हैं, वहाँ के जो मसाइल हैं स्क्रीन पे लेके आते हैं। अच्छा, काफ़ी जगहों पे अभी जो मेरे पुराने, अभी आज से पहले जो शोज़ आपने देखे हैं उसमें लोग बड़े नाराज़ नज़र आए, और नाराज़ इसलिए कि जमात का चेयरमैन है, बात नहीं सुन रहा, काम नहीं कर रहा। जाते हैं, इससे पहले भी मैं काली मार्केट में मैंने शो किया, वहाँ लोगों ने बहुत बोला। तो ऐसे भी जगहें हैं कि जहाँ जमात के चेयरमैन बात सुनते हैं, सिर्फ काम नहीं करते, और यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, बात भी सुन रहे हैं। तो ये दोनों मिली जुली चीज़ें जो हैं वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। अच्छा, ये शो है अवामी शो, आवाम का जो इस टाइम मसला है, वो जिससे परेशान है वो खुल के बोलते हैं, और हम आपको आपके जो मसाइल हैं वो स्क्रीन पे खुल के दिखाते हैं। अब इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? लाइट के ऊपर बोलूँगा मैं, ये मोइनाबाद मस्जिद हमारे चेयरमैन हैं। हाँ। ये बेचारे घर में नहीं थे, इनके घर पे हमला हुआ, ये स्टूल पे इनका बहुत सब फाड़ दिया। बोले लाइट लाओ लाइट लाओ। ये चेयरमैन का काम तो नहीं, सुबह या तुम्बत का काम है। सुबह किसने हमला किया? इलाके वालों ने? इलाके से भी थे, भालते भी थे। सुबह जब सुबह या तुम्बत का काम है, सुबह या तुम्बत सुनती नहीं है, इसलिए हमारे इलाके में लाइट का बहुत इशू है। कितने घंटे की लोड शेडिंग है? कभी 2.5 घंटे, कभी 3 घंटे। अब तो मसला ये होती है, सुबह 4 बजे भी बंद कर देते हैं और 6 बजे आती है। 24 घंटों में 16 घंटों की लोड शेडिंग। जी, नमाज नहीं पढ़ सकते फजर की। ईशा की नमाज में भी जो है लाइट चली जाती है, तो नमाज में लाइट नहीं होती है यहाँ पर। ठीक
ठीक है जी, लाइट का यहाँ बहुत ज़्यादा मसला है कि इलेक्ट्रिक की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी मैं अबू बात जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। यहाँ पे कब से रिहाइश पजीर है? यहाँ हमारे को 15 साल हो गए। माशाल्लाह 15 साल हो गए। क्या मसाइल हैं, क्या बताना चाहेंगे? हाँ हमारे ये मसाइल हैं, गैस नहीं है, एक साल हो गया गैस नहीं है यहाँ पे। कचरे वालों को बोलो, कचरे वाले कचरा नहीं उठाते। आज SSG वालों को बोला, वो आए, वो उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। जब भी हम मदनी साहब के पास आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, यहाँ के जो मसाइल हैं आज हम उस पर बात कर रहे हैं। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से वापस आने के बाद मेरे साथ यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे बहुत सारे लोग पहले भी इंटरव्यू देके जा चुके हैं। कोई गटर की बात कर रहा है, कोई सड़क की बात कर रहा है, कोई लोड शेडिंग की बात कर रहा है। मैं ज़रा एक हट के बताऊंगी कि जिस वक्त यह TMC में तब्दीली आई है, नया सेटअप आया है, आपके इल्म में यकीनन होगा कि लियाकताबाद टाउन में तकरीबन 21 स्कूल थे। बिल्डिंग्स 9 थी। आप टीचर हैं? जी मैं टीचर हूँ। ठीक है ना, 21 स्कूल थे हैं और 9 बिल्डिंग्स थी। और जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम उन स्कूल, मैं प्राइवेट टीचर हूँ ना, मैं उन स्कूलों में गई तो आप यकीन करें भूत बंगले में और स्कूल में कोई फ़र्क नहीं था। यहाँ पे आगे मार्केट के पीछे एक स्कूल है, नवाब सिद्दीक स्कूल, जो बड़ा नामी ग्रामी स्कूल है। जब मैं पहली दफ़ा वहाँ गई तो वहाँ की HM ने मुझे बताया कि मैडम यहाँ पे बाथरूम नहीं है और लड़कियाँ ज़रूरत के तहत जब बहुत शदीद ज़रूरत हो जाती है तो महल्ले के घरों में जाती हैं। और महल्ले के घरों में जाके आपको पता है अगर 10 मिनट में भी फारिग हो रहा है बंदा तो वो आधे घंटे में वापस आती थी। अंदर क्या हो जाए क्या ना हो आपको बहुत अच्छी तरह इल्म है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते सबसे पहले हमने एक मुखैर फ़र्द से रब्ता किया और हमने वहाँ पे बाथरूम बनवाए, पानी का इंतज़ाम करवाए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा विज़िट था तकरीबन 9वें-10वें स्कूल में। तमाम बिल्डिंगें रेनोवेट हुई हैं, तमाम फर्नीचर्स आए हैं, तमाम टीचर्स को कराची की तारीख़ में वेरी फ़र्स्ट टाइम किसी भी TMC या DMC में HMs के उसके लिए बाकायदा रिटन टेस्ट हुए हैं। जो एम्प्लॉइज़ अब मौजूद हैं, जो HMs थी, जो टीचर्स थी, उनके रिटन टेस्ट हुए, फिर इंटरव्यू हुए कि जो इस काबिल है कि स्कूल को लेकर चल सके उसको वो सीट दी गई है। और उसको भी ये कहा गया है जनाब आपका चेक एंड बैलेंस चलेगा। गुज़िश्ता तकरीबन चेक बैलेंस तो हर चीज़ में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तालीम और सेहत में, सबसे ज़्यादा करप्शन तालीम और सेहत में, माजरत के साथ। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि 2000 तकरीबन 5 या 6 से जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बुक्स होती हैं वो नहीं आई थी। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। लोग बच्चों ने फटी हुई किताबों में पढ़ रहे हैं, बाज़ार से ख़रीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये इनका मसला ही नहीं था। कहते पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ, कोई नहीं था। लेकिन जब से तालीमी कमेटी हमारी है, हमने उससे वो किया तो अलीम लाशारी साहब जो कि STB के चेयरमैन हैं, उनसे हमने मुलाकात की और टाउन कराची की तारीख़ में तकरीबन 8 साल बाद TMC को कोर्स मैं लेकर आई। ठीक है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से मुस्तकिल कोर्स आ रहा है। अब टीचर्स यही कहती हैं कि ये पहले क्यों नहीं आता था। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात है टीचर्स की कि जो मैं ज़रूर उसको अप्रिशिएट करूँगी कि जो बुक्स नहीं होती हैं उसको वो कहीं से एक आध परचेज़ करके, बोरो करके, कुछ भी करके, फ़ोटोकॉपी करा के बच्चों को पढ़ा रही थी। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर एक और बात कहूँगी कि कराची की तारीख़ में, बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में वेरी फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल में 9th मैट्रिक के बच्चियाँ जो पास आउट हुई हैं तो मैट्रिक की बच्चियों को लैपटॉप फ्री दिया गया। किसकी जानिब से ये सब चीज़ें हो रही हैं? तालीमी कमेटी टाउन। जी हाँ, ठीक है ना। और इसके बाद 9th क्लास में जिनका A+ आया था उनको डिजिटल कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक डिजिटल वॉच,
ये सब कुछ दी गई है। अब ये देखिए एक चीज़ हमने दे दी, अब बच्चे कहते हैं जनाब अच्छा पिछले साल 32 बच्चों को लैपटॉप मिला था, अब 132 को मिलेगा। अब एक चीज़ आ गई है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने और मौका दिया तो इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। और आज भी एक बहुत बड़े स्कूल में, नवाब सिद्दीक स्कूल में फ्री कोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और बच्चों को टाउन चेयरमैन की तरफ से और यूसी चेयरमैन मोइन अब्बास मदनी साहब की तरफ से बच्चों को फ्री पानी की बॉटल्स, लंच बॉक्स, बैग सब कुछ फ्री दिए गए हैं। ये टीएमसी और कराची की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है। इसके साथ एक चीज़ जो बहुत अच्छी है कि जो भी टीचर्स हैं उनका वक्तन फ़वक्तन हम लोग एक वर्कशॉप्स करवा रहे हैं, क्योंकि देखें सीखने का अमल तो जारी रहता है, ठीक है ना। और असातिज़ा अगर सीखने के अमल को छोड़ दें तो समझिए जमूद तारी हो गया। तो मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशॉप्स मुस्तकिल हो रही हैं। अभी एक लाइन अप हुआ है टाउन की तरफ से, तकरीबन 19 वर्कशॉप्स हैं, जिसमें HMs के लिए भी वर्कशॉप है, जिसमें ये टीचर्स के लिए भी वर्कशॉप है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वर्कशॉप है। मतलब ये लोग बड़ी हैरत से पूछते हैं कि चौकीदार की क्या वर्कशॉप, लेकिन चौकीदार के लिए भी वर्कशॉप हो रही है, जमादार के लिए भी वर्कशॉप हो रही है और पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी वर्कशॉप हो रही है। तकरीबन हर कैटेगरी में 8 वर्कशॉप्स हैं जो हो रही हैं। इसका इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत जल्द सामने आएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? देखें, हम ये तो बात करते हैं कि हमारे बल्दियाती नुमाइंदे क्या नहीं कर रहे, लेकिन हम ये नहीं बात करते। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारी गली में बाकायदा पूरी सफाई हुई और ऊपर के पोर्शन से धड़ाधड़ थैलियाँ आना शुरू हो गई। जब उनको कहा गया तो उन्होंने कहा आपके बाप की रोड है। अच्छा, वो इलाके वाले जो रहते हैं उन्होंने कहा आपके बाप की रोड, फिर तो मतलब गंदगी हम सफाई तो करवा लेते हैं उनको कह के या कुछ भी करके, लेकिन अब जो कायम नहीं रह रही उसका क्या होगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हम फ़ौरन ये तो खड़े हो जाते हैं कि क्या काम हो रहा है, क्या काम होना चाहिए, कितना फ़ंड मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे तो मैं अपने इलाके में देखती हूँ कि अगर हमारे पास जमादार आ रहा है तो कोई ये जहमत नहीं करता कि वो कचरे की थैली उस टाइम पे बाहर रख दे। जब वो सफाई करके चला जाता है तो वो थैली बाहर रख दी जाती है। या ऊपर के 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे रहते हैं तो ऊपर से जो है कचरे की थैली टपका दी जाती है। जो गंदी गली है उसको गंदी गली क्यों बना दिया गया? असल मतलब गंदी गली हमारे कद से ऊंचे ऊंचे कचरे हैं वहाँ पे। तो इस तरीके हमें भी देखना चाहिए। हम लोग खुद अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं और अगर हम बोलते हैं ना तो बाकायदा वो हमसे ही लड़ने आ जाते हैं कि आपके बाप की रोड है। अच्छा, इसमें बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं इलाकों में? बाकायदा वो लड़ने आ जाते हैं। आपके पैसों से ले रहे हैं चीज़, मतलब अगर आप कहें कि भाई आपने अगर फल खाया है तो आप गली में क्यों फेंक रहे हैं कचरा, तो कहते हैं आपके पैसों से तो नहीं लिया ना। मतलब सेंसलेस हो चुके हैं, हम खुद भी सेंसलेस हैं। अपनी बात की जाए अगर तो अपने भी तो सेंस हमें देखने हैं ना, और बाकायदा हर 1-2 दिन बाद इस बात पे लड़ाई हो रही होती है। ये हमें खुद भी समझना चाहिए कि सफाई का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए। सारी जिम्मेदारी अगर हम इन पे छोड़ दें और ख़ुद हम गंदगी करते रहें तो फिर आपका इलाका, आपकी गली, आपका दरवाज़ा साफ़ कभी भी नहीं हो सकता। ये चीज़ें हम सबको, हर सिंगल फ़र्द को समझनी होगी। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? मैं इन्हीं की बात को आगे कंटिन्यू करूँगी कि हम लोग बहुत खुश हैं। आपने भी अभी कहा, आप 2-3 महीने पहले आई थी तो इस रोड का कितना बुरा हाल था, आना जाना, ट्रैफिक, डस्ट इतनी कि सब मास्क लगा के उमूमन लोग यहाँ से गुज़रते थे कि डस्ट इतनी होती थी। अब ये रोड तो बन गया, हमारे चेयरमैन, हमारे सारे लोग, जितने भी काउंसलर व्हाटएवर, जितने भी टाउन के लोग हैं, सब ने मिल मिला के अपनी दिन रात कोशिशों, रात के शाम सुबह 5-5 बजे तक हमारे जो लोग हैं वो लोग यहाँ से अपने अपने घर गए। बट इसको अब कायम और रखना हम आवाम की ज़िम्मेदारी है। अब आप ख़ुद देख रही होंगी कि ये रोड पे आप देख रही हैं अननेसेसरी चीज़ों का रखना, फिर ये इतनी चीज़ें बाहर लगा देना। आप इसी रोड पे आगे जाएंगी, आगे बेकरीज़ हैं, होटल्स हैं, वहाँ पर देखें आप चाय वालों ने अपनी चेयर्स आगे कितनी लगाई हुई हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। उसके लिए हमारी पुलिस क्या कर रही है? वो क्यों नहीं आके यहाँ से इन सबको उठा के हटाते हैं, फेंकते हैं? हम सबको पता है ओवरऑल कि वो सब यहाँ से पैसे लेते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल साफ़ है कि वो यहाँ से पैसे लेते हैं और वो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं हटवाते। 2 दिन के लिए हटेगी, कोई कमिश्नर कोई आ जाएगा तो वो फॉर द टाइम मीन आप समझें कि वो आए और धड़पड़ हुई, एकदम शोर मचा, दैट्स इट। फिर उसके बाद वो फिर वैसे ही अपनी उस पे आ जाती है। इसी तरह मैं आपको अंदर का बताऊं, जब से हमारे टाउन के लोगों ने ये जहाँ जुम्मा बाज़ार लगता था, मोहम्मदी ग्राउंड आपने सुना होगा, वहाँ पर एक जुम्मा बाज़ार लगता था।
तो वो वहाँ से ख़त्म करा के वहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा प्ले एरिया बना दिया है, पूरा इंडोर ग्राउंड बनाया है, सब कुछ बनाया है। अब जो वो वहाँ से उन लोगों को निकाला गया है जो जुम्मा बाज़ार लगाते थे ठेले वाले, वो सब अंदर अर्शी चौक और वो पूरा एरिया उन्होंने घेर लिया है। वो ठेले बाकायदा वहाँ पर लगाते हैं और इतना कंजस्टेड हो जाता है, यकीन करें कि हम लोग वहाँ के रिहायशी होते हुए हम अपनी बाइक गाड़ी ना घर के अंदर ला सकते हैं ना घर के बाहर लेके जा सकते हैं जुम्मे वाले दिन। और पुलिस को फ़ोन होता है या कुछ कंप्लेन होती है, एक दिन पुलिस वाली आते हैं, सब आते हैं, दर हटा, वो आधे घंटे के बाद फिर उन्होंने सेटिंग करी उनसे और वो फिर आधे घंटे। कैसा निज़ाम है, कैसे उनकी हिम्मत है कि अगर कोई पुलिस वाला या हमारा कोई ऐसा ऑफिसर आके उस पर एक्शन लेता है तो कैसे हमारे यहाँ लोगों की ये हिम्मत होती है कि वो दोबारा वो काम करने। यकीनन उनको पीछे से कोई ना कोई सपोर्ट है। ये तो एक आम आदमी, अनपढ़ आदमी भी समझेगा कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, वो कहता है कि मैं तो यहाँ। और आप अगर सर्वे करें या पूछें, आपको लाइन से पता चलेगा, सब कुछ ना कुछ देते हैं ताकि ये यहाँ पर ये अपनी चेयर्स, अपने चाय वाले, अपने ढाबे, अपनी हर चीज़ को इतनी आगे रोड पे आप देखें ट्रैफिक जाम हो जाता है, कुछ भी होता है। उन सब का रीज़न यही है कि इन लोगों ने अपना इतना सामान आगे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, क्यों नहीं हटाते हम? तो ये भी तो हम लोगों को इस चीज़ पे भी तो सोचना है ना। ठीक है, एक चीज़ बन गई, हमारे लिए बन गई, हमारे लिए ही बनी है ना, हमारी सहूलत के लिए बनी है, लेकिन इस चीज़ को हमें कैसे मेंटेन रखें। वो आवाम हो चाहे हमारे अहलकार हो, उन सबको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी, मीडिया की जो है ना रिपोर्ट्स देखी, जहाँ पे ना लोग अभी भी ये बात कहते हैं क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि पिछले 15 सालों में ना मैंने एक झाड़ू का तिनका भी हिलते हुए नहीं देखा। अगर मुझे रोज़ाना 2 दिन में एक दफ़ा झाड़ू भी रोड पर लगता हुआ दिख रहा है ना, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने 15 सालों में ना वो काम भी होते हुए नहीं देखा। 15 साल की गंद है, 15 साल की रोडें टूटी हुई हैं, 15 साल की गटर लाइनें भरी हुई हैं जो 5 साल में भी पूरी नहीं होंगी। इसको तकरीबन 15 साल ही लगेगा दोबारा से बेहतर होने में। क्या बात है, इनकी एज देखें और इन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि ये समझना चाहिए ये इतना अरसे का गंद है, इसे साफ़ होने में, इसे बेहतर होने में, इस पे काम करने में भी टाइम लगेगा। मतलब जो वो होती है ना जादू की छड़ी, वो हम फिल्मों तक और ड्रामों तक महदूद है, असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा, मैं कोई बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं कहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं, मैंने पहली दफ़ा अंदर से जो है ना केबल की तारें आती हुई देखी हैं। ये लियाकताबाद में पहली दफ़ा इस रोड के अंदर हुआ है। यहाँ पूरा जाला था, तारों का जंगल था ये जगह। और अब आप देखें ये काम कैसे हुआ है। तकरीबन 6 महीने ना ये नोटिस लगा रहा है कि यहाँ से अपने तार हटा लें, यहाँ से तार हटा लें। हमारी आवाम ये सोचती थी कि ये नोटिस है, क्या होगा, हवा की तरह उड़ जाएगा। 6 महीने बाद जब तार काटे गए तो लोग खड़े हो गए, अरे हमारे तार काट दिए। 6 महीने तक नोटिस था, आप सो रहे थे। उसके बाद जो है वो अंदर से लाइनों से अंडरग्राउंड तारें आई हैं। तो ये काम जो 6 महीने बाद हुआ ना, ये पहले भी हो सकता था। मसला ये है कि हम भी 15 सालों में ना सुस्त हो चुके हैं, हमें आदत हो गई है गंदगी में रहने की। लेकिन गंदगी में रहने के साथ साथ तनकीद भी करनी है हमें। हम ये सोच रहे हैं अरे ये 4 साल से यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने क्या ही काम कर लिया। ये 15 साल की गंद है, ये 4 साल में नहीं जाएगी। ये वाली जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये पिछले 3 सालों के अंदर 2 दफ़ा खुद के 2 दफ़ा बन चुकी है। पहले एक दफ़ा खोदी गई, 35 फीट तक खोदी गई, इसके अंदर गटर लाइनें बिछाई गई, उनको ओपन ही नहीं किया गया और उसके बाद उनमें कोई काम नहीं हुआ। जब रोड डल गई, रोड डलने के बाद ख्याल आया ये तो खुली नहीं है, इसका तो कनेक्शन ही नहीं है। दोबारा ऑलमोस्ट 9 महीने 8 महीने बाद दोबारा रोड खोदा गया और अब इस रोड को दोबारा बनाया गया है। और ये होता क्या है कि अगर टाउन रोड बना रहे हैं तो अगले कुछ अरसे बाद एमपी अपने फंड से खुदवा देता है, एमपी रोड बना रहा है तो कोई और खुदवा देता है। मतलब यार काम आवाम के लिए करो ना, आवाम की हित में काम करो। वो एमपी कर रहा है, टाउन कर रहा है, कोई भी कर रहा है, आवाम के लिए काम करो। हमारे हुक्मरान आवाम के लिए काम करने के लिए मूड में ही नहीं है, रेडी ही नहीं है वो आवाम के लिए काम करने के लिए। और जो आवाम के लिए काम करता है उसके पीछे ऐसे लोगों को लगा देते हैं कि वो पागल हो जाए कि नहीं मुझे करना ही नहीं है तुम्हारे लिए काम। मैं खुद भी कहूँ, समटाइम्स मैं खड़े होकर कहती हूँ कि ये आवाम इस काबिल ही नहीं है कि इसके लिए काम किया जाए। क्योंकि आज आप एक अच्छा काम करेंगी ना, कल आवाम उसको बिगाड़ के ये नहीं बोलेगी कि अरे हमारे लिए भी नुकसानदेह है, वो ये बोलेगी अल्लाह शुक्र इनका अच्छा काम तो मैंने बिगाड़ दिया।
ये हमारी आदत हो चुकी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह फ़ातिन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहिए? बस यही मसले मसाइल के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि आप आवाम तो वैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। हमारे हुक्मरानों ने एक तो महंगाई करके रख दी है, आवाम अपने घर का पूरा कर ले तो बड़ी बात है। जिस तरीके का एक मज़दूर की से ये समझ लें 1000-1200 रुपये दिहाड़ी है, बिजली के बिल की वजह से परेशान, लोड शेडिंग की वजह से परेशान, लाइट नहीं है यहाँ पर, पानी के मसाइल इतने हैं, हर तरीके का मसले मसाइल है। आप मुझे बताएं, हमारी मार्केटें हो गई, सारी चीज़ें हो गई, माशाल्लाह सब कुछ यहाँ पर इनको कमा के दे रहे हैं, फ़ंड दे रहे हैं, हर तरीके का टैक्स दे रहे हैं, फिर भी आवाम को इतना परेशान करके रखा हुआ है। सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है, पानी का निज़ाम सही नहीं है, बंदा जाए तो जाए कहाँ। बोल बोल के थक गए, कंप्लेनें करी हैं, सब कुछ किए। माशाल्लाह ये हमारा रोड बन गया है यहाँ का, बहुत अच्छा माशाल्लाह। इन लोगों का शुक्रगुजार हैं हम, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से हम जाते थे धूल मट्टी में, बहुत बुरी हालत करके रखी हुई थी। अब आप खुद बताएं, कम से कम वो कोने से लेके ये पूरा का पूरा रोड माशाल्लाह बना दिया। कचरा कुंडी थी यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं था यहाँ पर। लेकिन जैसे हवा चल रही, मट्टी नहीं आ रही, पहले मट्टी आती थी। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को ले जा नहीं सकते थे यहाँ से, रोड से जाएं धूल मट्टी के अंदर, बच्चों की तबीयत ख़राब, हमारी अपनी तबीयत ख़राब। बंदा एक दिन काम पे जाएगा, 2 दिन घर पे रेस्ट करेगा, समझ में नहीं आता था क्या हालत करके रख दी थी। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, कुछ ना कुछ माशाल्लाह काम हुआ है। अल्लाह ताला और लोगों को भी नेक हिदायत दे इसी तरीके से कि लोग मिलजुल के काम करें। सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना जेब भरने के लिए सोचते हैं, कुछ आवाम के लिए भी सोच लें। अगर कुछ आवाम के लिए सोच लेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये वक्त सबको एक होने का है। ये थोड़ी है कि जो ना सब अपनी अपनी करके बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी जेबें भर के बैठे हुए हैं। ये वक्त थोड़ी है कि बस अपना कमाओ अपना खाओ, ऐसा थोड़ी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज हम लियाकताबाद में मौजूद थे, यहाँ के जो मसाइल उसके हवाले से बात की। लोग कुछ खुश भी हैं कि काम हो रहा है, कुछ लोगों ने मसाइल और भी बताए हैं। तो कराची की आवाज़ जो है वो आप लोगों का शो है, कराची वालों का शो है। कराची के लिए बात करते हैं, कराची के मसाइल स्क्रीन पे लेके आते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इसका हल जल्द अज जल्द निकले। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।